गोंडा 10 सितंबर मंगलवार को जिलाधिकारी श्रीमती नेहा शर्मा ने सदर तहसील अंतर्गत विकासखंड रूपीडीह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विकासखंड स्तर पर संचालित सभी योजनाओं के अधिकारियों से योजनाओं के संचालन एवं उनकी प्रगति के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ब्लॉक कैंपस में संचालित सभी विभागों के कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही स्थापना कक्ष, मनरेगा कक्ष, कंप्यूटर कक्ष सहित सभी कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ब्लॉक परिसर में निष्प्रयोजना कार्यालय के संबंध में कड़े निर्देश देते हुए कहा कि कैंपस में जो भी कार्यालय निष्प्रयोज हो गए हैं उनकी कार्यवाही करते हुए निस्तारित किया जाए। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि रक्षा विभाग, मनरेगा विभाग, NRLM विभाग, स्थापना लिपिक, ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सहायक नियुक्ति के संबंध में, भूमि रजिस्टर, अनुपालन आख्या रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, वेतन वृद्धि, वेतन निर्धारण, विकासखंड के अकाउंट के संबंध में, ग्रांड रजिस्टर, ब्लॉक मुख्यालय पर वाहन के संबंध में, क्षेत्र समिति की बैठक के संबंध में, कार्य विभाजन पत्रावली, गार्ड फाइल, मूवमेंट रजिस्टर सहित अन्य सभी विभागों एवं पटलों के संबंध में जिलाधिकारी ने गहन समीक्षा की। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सर्विस बुक में नॉमिनी के फोटो चस्पा कराएं। निरीक्षण में BDO के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत सचिव अजय कुमार पांडेय का स्थानांतरण विकासखंड करनेलगंज में हो गया है। संबंधित सचिव के द्वारा स्थानांतरण विकासखंड में ज्वाइन भी कर लिया गया है। इसके बावजूद भी यहां पर उनके द्वारा चार्ज नहीं दिया जा रहा है, जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि संबंधित सचिव को 3 दिवस का समय देते हुए अवगत कराया जाए। इसके बावजूद यदि उनके द्वारा चार्ज नहीं दिया जाता है तो संबंधी सचिव के खिलाफ तत्काल FIR कराकर अवगत कराएं। जिलाधिकारी ने BDO को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत सचिवों के लिए एक दैनिक डायरी तैयार की जाए जिसमें उनके द्वारा प्रतिदिन किए गए कार्यों को अंकित किया जाए। इसके बाद BDO के द्वारा उसका परीक्षण किया जाए, जिससे ये पता चल सके कि सचिव के द्वारा प्रतिदिन क्या कार्य किया गया। निरीक्षण के दौरान बोरिंग टेक्नीशियन से उनके कार्यों के संबंध में जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इस विकासखंड में अब तक 93 किसानों को अनुदान दिया जा चुका है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने विकासखंड के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास के लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ समय से कराकर जिला मुख्यालय को अवगत कराएं। में सबसे पहली बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि यहाँ क्षेत्र पंचायत के जो कार्य हैं उनको गति देने की आवश्यकता है। काफ़ी सारा पैसा जो है वो अनस्पेंट है और कार्य योजना जो है वो धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। तो उसमें मेरा विशेष रूप से मैंने इंगित किया है कि जो यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं और BDO हैं, वो समन्वय के साथ में इस पूरे क्योंकि ये एक आकांक्षी ब्लॉक भी है, आकांक्षात्मक ब्लॉक में कार्यों का स्फूर्ति से, गति से आगे बढ़ने का काम ना हो पाना खेद का विषय है। अन्यथा हम लोगों को फिर विधिक रूप से आगे काम अमल में लेके आना पड़ेगा अगर ये काम जो है आगामी कुछ दिवसों के भीतर दिखता नहीं है। दूसरी एक चीज़ निकल कर आई है कि चार्ज के आदान प्रदान में एक पंचायत सचिव का एक स्टेटस निकल के आया है कि उन्होंने बिना चार्ज हैंडओवर किए हुए दूसरी जगह पर अपना ले लिया चार्ज, तो उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई इंगित की है। और बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ एक पटल जो हैं वो अच्छे व्यवस्थित भी दिखे, बट कुछ कार्यों में अभी गति की आवश्यकता है। जैसे क्षेत्र पंचायत निधि जो है उसको लगाए जाने की भी एक बात थी, कार्य योजना में सम्मिलित करने की भी बात थी, तो उन कार्यों को गति दिलवाई जाएगी। यहाँ 18 उस पर खर्च नहीं हो रहा है, उसी पर मैंने बताया कि उसी पर हम लोग जो पैसा अनस्पेंड पड़ा हुआ है अगर वो आगामी कुछ दिवसों के भीतर उसमें नहीं अमल में लाई जाती है तो हम लोग विधिक रूप से आगे। ताज़ा खबरों के लिए YouTube पर गोंडा दर्पण न्यूज को सब्सक्राइब करें एवं Facebook पर सकल न्यूज चैनल को फॉलो करें।